शुरुआत आपसे बताइए। देखिए, बुल मार्केट क्यों चलेगा, क्यों ये तेजी बनी रहेगी, बहुत इसके ठोस कारण है। पिछली 2 बार हमने जब भी ये बुल बेयर किया था तो हमने आपको फंडामेंटल रीजंस बताए थे। सही, आपने कहा था आपकी बार 50,000 के पार 100% होगा, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसी दौर में होगा, ठीक है। इसी दौर में 15,000 के आप निफ्टी इसी दशक में होगा बोल रहे हैं? दशक नहीं, दौर। और उसके मैं कारण बताता हूँ। देखिए, ये जो हमारी रैली नवंबर में पूरी देखने को आपको मिली है, अभी आप ग्राफिक में भी देखेंगे, तो बहुत लोगों को लगा कि एमएससीआई रिबैलेंसिंग हुई, उसकी वजह से बहुत पैसा आ गया तो बड़ी तेजी मार्केट में आ गई। ये बिल्कुल गलत धारणा है। अच्छा, आप जरा बाहर जाके मार्केट देखिए, डेटा के तौर पे आप देखिए, 11% हमारा मार्केट चला है, ठीक है। 11% यूएस का S&P 500 चला है, इटली 21% चला है, फ्रांस 21% चला है, और उसके साथ जापान 15%, और चाइना जैसा मार्केट भी 8% ऊपर है। मतलब इससे ये पता लगता है हम अकेले नहीं बढ़े, और ये रिबैलेंसिंग के कमाल नहीं है। सही है, ये लिक्विडिटी का कमाल है। ये बेयर लोग पिछली बार कह रहे थे रिबैलेंसिंग की वजह से हो रहा है पैसा। नहीं, ज्यादातर ट्रेडरों को ऐसा लगता था कि वो एमएससीआई रिबैलेंसिंग का है, इसलिए बहुत मार्केट चल गया। लेकिन ये हम सिर्फ 11 चले, ये हाँ, चल गए। ये तो और दिखा रहा है, ये तो और दिखा रहा है कि आप और चलेंगे। अंडर परफॉर्मर है बेसिकली आप। इंडिया इज अंडर परफॉर्मर। देखिए ना कितना आप चले, तो ये दिखाता है कि वो जो पैसा सिस्टम में आया, जो लिक्विडिटी सिस्टम में आई है, उसकी वजह से जबरदस्त तेजी अभी चलेगी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अभी दुनिया में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि इमर्जिंग मार्केट आउट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नीरज जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओपनिंग की, फंडामेंटल व्यू दे रहा हूं, लेकिन फिर उन्होंने पीछे से कह दिया कि लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। तो ये आप पहले डिसाइड करिए कि फंडामेंटल मार्केट है या लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। कोई भी मार्केट बिना फंडामेंटल देखे आगे कैसे व्यू लेगा? तो फिर आप जो आगे चलेंगे तो आपको फंडामेंटल में गिनाऊंगा। आप जितने भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वाले फंड मैनेजर आप बुलाते हैं आपकी चैनल पे, उन महाशयों ने लगभग दिसंबर में ही अभी तक, दिसंबर को 10 दिन नहीं हुए, अभी तक 14,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड सेलिंग हमने देखा है नीरज जी। और हमने 20,000 करोड़ अभी तक खरीद लिया है। नहीं, एफआई छोड़ दीजिए आप। क्यों छोड़ दें? पैसा आ रहा है ना, फंडामेंटल की बात चल रही है। देखिए, म्यूचुअल फंड खरीदेगा तो फंडामेंटल अच्छे हैं, एफआई खरीदेगा तो फंडामेंटल खराब है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, लोग रिडेम्पशन दे रहे हैं। देखिए, मार्केट जब हाइस पे जाएगा तो थोड़ा रिडेम्पशन आएगा। मार्केट इतना हाइस पे गया तो लोगों ने थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, म्यूचुअल फंड के से कर ली। मैं तो हमेशा रोज ट्विटर पे लिखता हूँ कि जो मेरे फिरंगी दोस्त हैं, उन्होंने नवंबर में जो कमाल किया है, दिसंबर में भी जारी है। देखिए, 20,000 करोड़ तक का अभी तक खरीद चुके हैं, अभी 10 दिन ही हुए हैं। बट यही लोग थे 6 महीने पहले, यही एफआईज ने 50,000 करोड़ का माल मार्केट में ठोक दिया था। आज वो 50,000 करोड़ का माल ले रहे हैं, आप उनकी तरफ हो गए। 50 नहीं, 65,000 करोड़ का। मैं आपको और बड़ा फिगर देता हूं। जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने मार्केट को सहारा दिया, वो आज समझ रहे हैं कि भाई मार्केट एकदम हो गया है, पीक पे, फल पक गया है। ठीक है, तो आप तोड़ लीजिए, आप तोड़ लीजिए, खा लीजिए, आप तोड़ लीजिए, और हम और नया लगाएंगे फल, फिर आप तोड़िएगा। अभी यही म्यूचुअल फंड आप देखिएगा ऊपर में लेने आएंगे, बिल्कुल। चलो हम ये बात नोट कर लेते हैं। चलिए, तो ये मैंने नोट कर ली, नीरज भाई का ये बयान है, ये याद रखेंगे कि म्यूचुअल फंड आगे नीचे वापस ऊपर में लेने आएंगे। चॉइस नहीं है, वो लेने आएंगे। अब दूसरा पॉइंट आप सुनिए। हाँ, बताइए क्यों भारतीय बाजार इतना ज्यादा चलना चाहिए। थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले चलता हूँ। 2008 में निफ्टी 6,000 का था, ठीक है, और 2020 की शुरुआत में 12,000 का। 12 साल में केवल डबल हुआ। बैंक निफ्ट में एफडी कर दो, आप पीपीएफ में डाल दो, पीएफ में डाल दो, उससे बेटर रिटर्न। ये हाईएस्ट अंडर परफॉर्मर है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बुल मार्केट, फिर बेयर मार्केट, फिर कंसोलिडेशन आता है। भारतीय स्टॉक मार्केट के इतिहास का इससे बड़ा करेक्शन कभी नहीं देखा जो कंसोलिडेशन 12 साल चला हो, 12 इयर्स। इसलिए इस मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद लॉजिकली अब बुल, बेयर, कंसोलिडेशन, अगेन बुल। तो क्या हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, या ये बुल रन और भी कितना लंबा चलेगा? पीपल डिसाइड। या बुल दौड़ते दौड़ते गिर जाएगा कहीं बीच में? गिरेगा नहीं, फिर उठ के चलेगा। ऐसे 100 पॉइंट के आएंगे तो जहां पे गिरेगा। इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहां पे, कि आप ये देखिए, डॉलर का 90 का इंडेक्स चल रहा है। बिल्कुल। जो नई सरकार वहां पे आई है, बाइडेन साहब की, वो ओबामा का एक्सटेंशन है उस सरकार का, और वो हमेशा मानते हैं कि वीक डॉलर उनकी कंट्री के फेवर में, क्योंकि वो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। तो वो हमारे फेवर में जा रहा है। क्रूड की पूरी कहानी आपने देखा, अभी 5 लाख बैरल का कट किया, आगे और करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे फेवर में जा रहा है। इसके साथ ही आप एक देखिए, 2008 में $1 का भाव था 40 रुपए, अभी कितना है? 78, 80। 1% डॉलर रिटर्न में रिटर्न है इंडियन मार्केट का।
तो FII 1% के लिए पैसे लगाने आते हैं, वो अगेन इसमें लगाएंगे और आप देखेंगे यही म्यूचुअल फंड जो अभी बेच रहे हैं खरीदेंगे। यही हाल गोल्ड का था, 2008 से 2012 से लेकर के यहां तक कंटिन्यू अंडर परफॉर्म किया और पिछले 1 साल से गोल्ड देखिए आप कहां पहुंच गया। सो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, अभी तक के 2 पॉइंट में मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये बुल रन की भी शुरुआत है। तो देखिए पार्टी शुरू हुई है, लेकिन जो आपके आंकड़े हैं ना, हाँ। उनको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। आपने डॉलर इंडेक्स की बात की, 90 पे है, बढ़िया है। हाँ। लेकिन इंडिया का जो PMI इंडेक्स है वो 56 पे है। हाँ। 3 महीने के लो पे आ गया है वापस। ठीक है। तो जो पेंटअप डिमांड थी दिवाली के बाद वो सो गई है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्रूड जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं। पिछली बार आप बोल रहे थे रेट कट हुआ। RBI ने रेट कट नहीं किया। रेट कट तो आपको ये भी याद रहता है इन्होंने क्या बोला था पिछली बार? कहा था, अरे मैं तो ये भी कह रहा था, ये आप याद रखें 6.25% पे हिस्ट्री में सबसे लो पे होम लोन चल रहा है। अब और क्या फ्री में चाहिएगा लोन? और दूसरी बात कि स्टिमुलस का हिस्ट्री देख लीजिए, जब भी यूएस मार्केट में स्टिमुलस अप्रूव होता है उसके बाद बहुत बढ़िया से सेल ऑन न्यूज होता है। तो ये तो हेमंत भी एग्री करेंगे। नहीं, देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि 2008 की फॉल के बाद कुछ समय बाद S&P ने उसको डाउनग्रेड कर दिया था यूएस को, और वो डाउनग्रेड था, बस वहीं से मार्केट का बॉटम बना था। तो इसलिए इसमें कंटिन्यूअस जो तेजी है वो आपको देखने को मिलेगी। और जो मल्टीपल की बात लोग कर रहे हैं, सारे एक फैक्टर रखते हैं। लोग कह रहे हैं 30 का मल्टीपल है, 35 का मल्टीपल है। Q2 में निफ्टी की कंपनियों ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का। तो अगर आप पिछला क्वार्टर छोड़ दीजिए, उसमें नहीं था, अगले 3 क्वार्टर का एक्सट्रापोलेट करिए तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बनता है। सही है। उसके हिसाब से मल्टीपल बनता है 24 का। तो कहां से 35 का मल्टीपल है? इसके लिए ताली बजा दूं? बताइए यार, ये मतलब नीरज भाई की जो चीज है ना, देखिए सबसे पहली बात, पहले 2 क्वार्टर में क्योंकि RBI ने मॉरेटोरियम लगाया था, बैंक्स ने कोई प्रकार का प्रोविजन या ग्रॉस NPA नेट NPA का एडिशन नहीं दिखाया है, जो अभी सेकेंड हाफ में आएगा। तो आप निफ्टी कंपनीज की अर्निंग्स में से बैंक की अर्निंग निकाल देंगे ना, तो आपके नीचे से जमीन भी सरक जाएगी। आइए ना, अभी आइए आगे निकालिए। तो मैं देखूंगा। दूसरी बात कि क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत सारी कंपनीज का ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन था, मीटिंग रिस्ट्रिक्शन था, ऑफिसेज बंद थी, कॉस्ट अपने आप गिरता है। जब आपकी ऑफिस शुरू होती है तभी आपके लाइट बिजली सब कुछ चालू, एम्प्लॉय चालू है। लेकिन वो कॉस्ट कटिंग का बेनिफिट जो है फर्स्ट हाफ में आया है, और मैनेजमेंट ने CNBC आवाज अगर आप देखते हो तो कहा है सेकंड हाफ में कॉस्ट इन्फ्लेशन होगा और मार्जिन प्रेशर होगा। आज मारुति का बयान है CNBC TV 18 हमारी सिस्टर चैनल पे, हम प्राइस हाइक करना चाहते हैं क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन है, हमारे मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। हाँ, अब मैं कह रहा हूं तो ये सेकंड हाफ पे होगा तो आप एक्स्ट्रापोलेट कैसे कर सकते हैं? आवाज में आप छोटा वाला इंटरव्यू चलाते हैं, जगह कम होती, जो बड़ा वाला आप YouTube में डालते हैं, आप उसको भी सुना करिए। उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि हम सस्ते ब्याज का फायदा उठा करके अपने कॉस्ट को कम कर रहे हैं, अपने डेट को रिन्यू कर रहे हैं। एक कैपेक्स का ऐलान छोटी छोटी कंपनियों ने करना शुरू कर दिया, बड़ी कंपनी ने किया। आपने अल्ट्राटेक का सुना होगा, TVS चक्रा का सुना होगा। और जो स्टील में पिछले 3 महीने में कम से कम 1 दर्जन बार ये प्राइस हाइक ली गई है, वो सिर्फ इसलिए नहीं ली गई है कि कॉन्ट्रैक्शन था इसलिए प्राइस हाइक ली, ये रियल डिमांड अब आनी शुरू हो गई है। इस वजह से जो फंडामेंटल की मैं बात कर रहा हूं कि धीरे धीरे वो चेंज हो रहे हैं, वो होना शुरू हो गए। देखिए ये आपके स्क्रीन पे भी है, 2 व्हीलर की बिक्री नवंबर में 20% गिरी। कहाँ है डिमांड नीरज जी? देखिए कमर्शियल व्हीकल की सेल गिरी है, आपकी SUVs की सेल गिरी है, आपकी 2 व्हीलर की सेल गिरी है, आपकी 3 व्हीलर की सेल गिरी है। फाड़ा जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर हैं, वो लोग आके टीवी पे रो रहे हैं कि डिमांड नहीं है, सरकार को कुछ करना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं डिमांड है, जो ये आंकड़े अभी तक चलवा रहे हैं ना, इसको आप YOY जब से 1 क्वार्टर निकाल दीजिए, डिमांड नहीं है, चाइना से इंपोर्ट नहीं हो रहा है स्टील। जिस दिन चाइना से इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, चाइना से क्यों इंपोर्ट होगा? हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, हमने वहां पे रोक लगा दी कि हम उधर से नहीं करेंगे इंपोर्ट। हमारे फार्मा कंपनी API नहीं कर रहे हैं, हम स्टील की नहीं करेंगे। स्टील ट्रैक करना तो जापान की निप्पॉन को आप ट्रैक करिए, देखिए किस तरीके से बुल साइकिल में है पूरा मेटल। अच्छा, तो ये नीरज जी ने बहुत बढ़िया बताया, छोटी छोटी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी केपेक्स कर रही है। ठीक है, TVS चक्रा बहुत बढ़िया कंपनी है, बढ़िया ग्रुप है। आपने अल्ट्राटेक भी बताया, बहुत अच्छी कंपनी है, बढ़िया मैनेजमेंट है। लेकिन अगर आप केपेक्स कर रहे होते तो क्रेडिट ग्रोथ का आंकड़ा जो है वो केवल 5.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं होता। आप 2 कंपनियों को हिंदुस्तान की बता के पूरे हिंदुस्तान का पिक्चर नहीं बता सकते। आज भी SMEs में पेन है, माइक्रो फाइनेंस में पेन है, क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है, ऑटो डिमांड जो थी वो गिरी है पेंटअप के बाद।
तो ये सीधे बताती है कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। जब आप एनुअलाइज्ड बेसिस पे आंकड़े निकालेंगे ना YOY, तो आपको नीचे दिखेगा। क्यों? क्योंकि पहले 3-4 महीने एकदम खराब थे। यहां से जो ग्रोथ का पिक्चर आगे मार्केट देख रहा है या जो फंडामेंटल्स में चेंज हो रहा है, उसका फायदा आपको आने वाले समय में दिखेगा। जो लोग बहुत ही स्केप्टिसिज्म में थे, बुल मार्केट का पैदा कब होता है? जब आप बहुत डर जाते हैं। बिल्कुल। जो मार्च में डर गए थे, तो वहां बुल मार्केट का जन्म हो चुका था। फिर बुल मार्केट धीरे धीरे मैच्योर होता, तब आप बहुत सशंकित होते, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। जब वो भी पार हो जाता और वो मैच्योर होने लगता, तब तो समझ में आता है अच्छा ये बुल मार्केट था। तो अभी 13-13.5 हजार में ये लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है। 12 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में, अगर इसलिए रुकने वाला नहीं और वैक्सीन लगना शुरू हो गई। नीरज जी, अगर ये स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है तो आज का नया खिलाड़ी तो आपने दिया नहीं। देखिए इसलिए नहीं दिया नया खिलाड़ी, क्योंकि नया खिलाड़ी हम 15 मिनट लोगों को ट्रेड कराते हैं। उस समय किसी को नुकसान हो गया 5 रुपए तो ट्रोल करेगा, अरे भाई देखो आपने इस मार्केट में दिया। इसलिए हमने उसको एक दिन का ब्रीदर दिया है। थोड़े दिनों पहले आपने कल का खिलाड़ी भी नहीं दिया था। नहीं लोग दिया, रोज दिया मैंने। अरे ये तो बुल मार्केट देख के ही तो भाई साहब ये आ गए हैं सुपरस्टार लेके अपना। सही कह रहे हैं आप, बुल मार्केट देख के ही आए ना। देखिए, मैंने जब भी बुल वर्सेस बेयर किया है, उसके 1 हफ्ते 10 दिन तक एकदम बेयर मार्केट होता है और जयराम जी की हो जाता है, हम वापस बुल बन जाते हैं भाई। ये बुल मार्केट का इन्होंने जब अंदाजा लग गया कि हो गया है, तो ब्रोकरेज स्टार आ गया। ये बात तो सही है। अगर इतना ही डर था तो क्यों लाए? ये लास्ट वाली लाइन दोनों की बहुत ही जबरदस्त थी। वैसे देखिए ये सबकी शिकायत तो है, लेकिन अब मार्केट लेकिन ऐसा है तो फिर आपने सही किया और आपने भी आज आपने भी नहीं दिया है वैसे। तो ये देखिए सोचा, ये सही आंकलन है। ये सेगमेंट था, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। देखिए सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वैसा होता है। नहीं सही बात है। बहुत ही मुश्किल हो गया आपको यतीन जी से बड़ा अल्ट्रा बुल ढूंढने की। आपने बहुत ही अच्छी और शानदार भूमिका निभाई, लेकिन हेमंत जी बहुत जबरदस्त तरीके से बाजार में स्टॉक्स दौड़े जा रहे हैं। तो 1 आध 2 पकड़िए ट्रेड और फिर